अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह के शुक्र से हम सब भी अच्छे हैं। और वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ, मैं आपके ब्लॉग स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सबको मेरे ब्लॉग। तो उन्हीं की उम्मीदों को लेकर आज भी मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, वरना कुछ ऐसा इरादा नहीं था। मैंने चलिए कोई बात नहीं, जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 8:30 और ये तो मुर्गा माशाल्लाह अजान देते रहता है, पूरा दिन ही अजान देता रहता है। ये विंडो खुली हुई है ना, तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ आती है। इंशाल्लाह इसका भी जल्दी इंतज़ाम हो जाएगा, विंडो लग जाएंगी इसमें। और अभी हानिया नीचे सो रही है और इसके अब्बू भी सो रहा है। मतलब वो मेरे साथ ही उठ जाती है, उसे आज पता नहीं चला मेरे उठने का, तो वो सो रही है। मैं चुपके से आई हूँ। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैंने अंडे बॉईल कर दिए थे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं बाटा गूंद रही हूँ और मैंने निवाया पानी किया है थोड़ा सा आटा गूंदने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ना ठंडा मौसम हो रहा है, इससे जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा आटा, इसीलिए। और मैंने यहाँ पर एग भी बॉईल कर दिए और एक एग फट भी गया है, पता नहीं क्यों फट गया वो। चलिए फिर जल्दी से फटाफट नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। मेरी हान उठ गई है। आप क्यों रो रहे थे बेटे? क्यों रो रहा था मेरा बच्चा? सोकर उठ कर रो रही थी, अम्मा नहीं मिली होंगी ना इसको, इसलिए रो रही थी। आप खुश हो रही हैं जी बेटा? आपके बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं बेटे। चलो मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, आप अब्बू के साथ खेल लो। चाय बनने रख दी है मैंने और यहाँ पर मैं रोटी तल रही। ये रही हमारी रोटी। इस रोटी पे मैंने बहुत बातें सुनी है। मैंने जो रील डाली थी इंस्टाग्राम पर, अच्छे कमेंट भी हैं और बुरे कमेंट भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। जब मैं पब्लिक में आई हूँ तो बातें तो सुननी पड़ेंगी। और हमारे घर कल गेस्ट आए थे, तो इस वजह से 2 रोटी बच गई थी, तो अब मैं इनको तल रही हूँ। और वैसी रोटी भी बनाऊँगी मैं, पराठा आटा भी गूंद दिया मैंने। आलकस नहीं करती मैं। ये वो जी बेटे, जी मेरे मुन्ना, गोदी में आओगे तो मैं काम कैसे करूँगी बेटे? जाओ अब्बू के पास चली जाओ, जाओ आ जाओ। हाँ बस मैं चाय बना लूँ, अब्बू को चाय दे दो ना, देर हो रही है अब्बू को। आपको क्या चाहिए मुन्ना? अट्टी चाहिए? अभी दे रही हूँ आपको, लाओ मैं अट्टी दूँ आपको। और मेरा सोफ़ा भी ना ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमारे कल गेस्ट आए थे तो बेड काफ़ी नहीं था उनके लिए, तो अब्बू ने ऊपर शिफ्ट करा दिया सोफ़ा। अब हम इस पर ही बैठा करेंगे। है ना मेरा मुन्ना? यू लाइक इट? ये मेरी शादी का ही सोफ़ा है, मेरा बेड का मैचिंग का है बिल्कुल। अरे वाह, ये बच्चा क्या खा रहा है बताओ? अंडा। अंडा 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 खा रही है। और यहाँ से बोलता है कुकड़ू उनके घर में, इधर दिख नहीं रहा आज, अभी नहीं बोल रहा तो चुप हो गया वो। अब देखो देखो मेरा आना उठ चुका है, मेरा आना उठ चुका है। हानिया बोल, माम कर दीजिए। माम आप कैसे हैं? बोलो अम्मा, अम्मा भी ठीक है। पता नहीं किसके ऊपर है बच्चा। मैं छत पर आई हूँ और मैंने इन पंछियों के लिए ना पानी में रोटी डाल दी है, सॉफ्ट हो जाती है, आराम से खा लेते हैं। अब ये 1-2 घंटे बाद बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। और मैं दोबारा छत पर आई हूँ किसी वजह से, और यहाँ भी रखी थी मैंने, यहाँ की तो सब खा गए और यहाँ की भी शाम तक ख़त्म हो जाएगी, खा लेते हैं वो। आधी रोटी रखी थी मेरी, मैंने वो यहाँ डाल दी है। कोहरा सा हो रहा है, जैसे कोहरा आ रहा हो। अब सुबह शाम की ठंड होने लगी है। आज मैं जाऊँगी मार्केट, आज वेडनेसडे मार्केट है तो मैं वहीं पर जाऊँगी। तो आप भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा मैं जाऊँगी भी नहीं जाऊँगी। वैसे तो इरादा तो है, और देखता है मैं फिलहाल खाने को खिला दूँ। वो ऐसे ही ठंडी है, पर उसने अंडा खाया है। नीचे आ गई है। यहाँ पर ये जो जाल लगा हुआ है ना, हमने बनवाया है। कभी बंदर वगैरह कोई भी आ जाए, घर से बंद करके चली जाती हूँ मैं। गेट जब भी नीचे जाती हूँ मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ जाल। देखो ये है जाल हमारा, वहाँ मेरा किचन है, ये रूम है और एक रूम इधर है। तो और ये बारिश की वजह से हमने शीट डाली ऊपर, क्योंकि नीचे सब ओपन हो गया है। पहले यहाँ पर शीट थी नीचे, अब ओपन हो गया ये पूरा। और पाइप लगवाऊंगी, पर्दों वाली रॉड लगवाऊंगी और मैं पर्दे डालूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ पर्दे भी। ये रहे पर्दे।
बहुत दिन हो गए इनको लाए हुए, भाई की शादी से पहले लेकर आई थी मैं ये। लाई थी तो मैं अम्मी के लिए, अम्मी के घर भी नया था। उन्होंने भी बोला था मुझे पर्दे की ज़रूरत है, कपड़ा लेकर भेज देना, क्योंकि यहाँ बुध बनता है, मतलब बुध बाज़ार लगता है, तो यहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन फिर उन्होंने यूज़ नहीं करा। मैंने क्या, जब रखा ही है तो मुझे दे दीजिए, मैं इसके कर्टन बना लूँगी बाहर के यहाँ लगाने के लिए। और ये काफ़ी हैवी भी हैं और मुझे बहुत पसंद है। और मैं इनमें प्लेन भी डालूँगी, कॉम्बिनेशन बनाऊँगी प्लेन और ये प्रिंटेड। और इनकी लेंथ भी बहुत है, अच्छे, मतलब जोड़ वोड़ कुछ भी नहीं आएगा, पूरे आ जाएंगे अच्छे से। तो बहुत अच्छा भारी फैब्रिक है, क्योंकि अभी सर्दी भी आ रही है, हवा भी आती है और बहुत ही ज़्यादा ओपन सा लगता है, तो अजीब लगता है मुझे वो। और धूल भी आती है, इसीलिए मैं कर्टन डालूँगी ताकि थोड़ा धूल भी कम आए, मुझे सफाई कम करनी पड़े। कैसे लग रहे हैं आप बताना। ये देखिए, ये है इसका प्रिंट। बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा। लाइट कलर है, मुझे लाइट कलर ही पसंद है हर चीज़ में। A few moments later. हम चल दिए हैं बाजार। हालो, और ये भी आगे लटक के देख रही है। धूप हो रही है अभी। चलो, तो बाजार ही नहीं लग रहा, भाग गए सब क्यों लगे हुए थे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे। पुलिस वाले मना कर रहे हैं आपको बाजार लगने को, सब भाग गए बेचारे। आ गई हूँ, लेकिन अभी बताती हूँ क्या हुआ है। लेकिन मैं ज़रूरी सामान तो लेकर ही आ गई हूँ। और इधर आती मेरा हाथ दुख गया। हाँ, ये मुझे दराती की बहुत ही ज़रूरत थी, तो मुझे अचानक से आंटी दिख गई वहाँ पर, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और इसमें की बड़ी भी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली, मेरे हिसाब से ये इनफ है। और हल्दी भी लेकर आई हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अदरक लहसुन भी लेकर आई हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और उन्होंने नींबू भी रख दिया है। और आज मैं शाम को बनाऊँगी शलजम पालक। मैं शलजम पालक भी लेकर आई हूँ सारी सब्ज़ी ले हुई, और उसमें खीरे भी हैं। और बुध बाज़ार लगा नहीं है, मैं इसकी बात बताती हूँ। तो बेचारी आंटी खड़ी थी, बंजारा आंटी जो होती है ना, बंजारा, उनकी ड्रेस भी अलग होती है, तो वो खड़ी थी। तो मैंने बोलने लगी आपके पास दराती है, तो उन्होंने बड़ी दिखाई। मैंने कहा आंटी छोटी चाहिए मुझे, तो बेचारी इतनी वो करने लगी वो कि मतलब मैं किसी तरीके से ले लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी सामान नहीं बिका था। मैं बताती हूँ अभी वो क्यों नहीं बिका था। तो उन्होंने फिर बेचारी ने मुझे, मैंने कहा चलो ठीक है आप दे दीजिए। ये उन्होंने मुझे 90 रुपये की दे दी। अभी मैं इसको कट करके देखूँगी इसकी धार सही है या नहीं। हाँ जी, मैं थक गई हूँ पूरी तरीके से, और आज बाज़ार लगा नहीं है, तो हमारा पोपट हो गया। मैं कह रही ला भीड़ ही नहीं हो रही, लेकिन भीड़ औरतों की इस कदर थी, सब सामान लेना आई थी। सुबह ही भीड़ हो जाती है। हम गए थे 11:30 बजे, तो फिर हमने सब सामान से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आज बाज़ार नहीं लगेगा, डीएम ने मना कर दिया है। और पुलिस भी बहुत ही थी वहाँ पर, लेडीज़ पुलिस भी बहुत थी, क्योंकि औरतों की इस कदर भीड़ थी, वो ऐसे नहीं, तो औरतें तो लेडीज़ पुलिस ही हटा सकती हैं, तो इसलिए बाज़ार नहीं लगा। सारे ट्रक खड़े थे कपड़े के, हर चीज़ के, लेकिन लगा नहीं, बस ऐसे ही रहा। तो मैंने कहा चलो ये तो ज़रूरी था, ही कपड़ा लेना था मुझे, ट्राउज़र वगैरह का मैचिंग का, लेकिन सब्ज़ी भी मेरे लिए ज़रूरी थी, और ये जो मैं लेकर आई हूँ सामान, ये भी ज़रूरी था। तो आउट हो रहा था, पता नहीं कटेगी नहीं कटेगी, तो अभी मैंने इससे गोश्त कट करके देखा है, बिल्कुल परफेक्टली कट रही है, बहुत अच्छी धार है इसकी। चलो अब मुझे इससे डाउट क्लियर हो गया है। A few moments later. मैं तो आ गई हूँ हानिया को सुलाकर, और आज कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि रखा हुआ है सालन वगैरह। ये कल नहारी ले आई थी, मैंने खाई नहीं थी, तो नहारी ऐसी रखी है। और मैंने आटा तो मैंने सुबह गूंद लिया था, तो इसमें आटा रखा है, तो मैं इसमें कर देता। बस रोटी बनानी है मुझे। मैं सुबह आ गए, जल्दी से रोटी बना लेते हैं, फिर खाना खाकर नमाज़ पढ़ेंगे।
अच्छा जी, ये रहा हमारा आज का लंच और ये कोल्ड ड्रिंक है। सुभान भी बैठे हैं और फिश के साथ शायद दही नहीं खाते हैं। दही में खाना और दही के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, आ जैसे ही काम खाते। वैसे मैं खाती नहीं, सुभान के कहने से मैंने ले लिया है। मुझे डर लगता है कि कांटा नहीं लग जाए इसका। A few moments later. अच्छा जी, मैं हो गई हूँ नमाज से फारिग और अब मैं निकालूंगी इसका सामान। ये रही मेरी सब्जियाँ जो मैं लेकर आई हूँ। और लहसुन बहुत महंगा हो रहा है, ये 100 ग्राम है। और अदरक नहीं हो रहा है इतना जितना ये हो रहा है, ये 30 रुपये का 100 ग्राम है। फिर मंगाऊंगी अभी मैं सुबह से। और अभी दालें भी रह गई और दालें बाद में मंगाऊंगी मैं। और मैं इन दोनों को ना साफ़ करके वॉश करके जब रखूँगी फिर कट करके शाम को बनाऊँगी मैं। अभी तो मैं ये साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारा इधर उधर हो रहा है। फिर इनको वॉश करूँगी। मैंने शलजम कट कर लिए हैं और गोश्त मैंने पकने रख दिया है। अब इसमें सीटी आने वाली है, फिर गोश्त भूनकर हम शलजम इसमें ऐड कर देंगे। हमारा दूध आ चुका है और हाने का भी दूध आ गया है। ये हाने का गाय का दूध है क्योंकि हाने को भैंस के दूध से कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, इस वजह से हमने स्विच किया है। क्या पता ऐसे थोड़ा सा खून रहे उसको, तो अभी कल से ही पिलाया है। फिलहाल तो बेहतर है, देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि बोलते हैं ना भैंस का दूध भारी होता है बच्चे के लिए, गाय का हल्का होता है, तो इसीलिए चलो मैं उसको दूध उबालने रख देती हूँ पहले। हानिया को भी मैं करने रख देती हूँ। अच्छा जी, मेरे शलजम गोश्त बन गए हैं और मैंने ये डेकोरेट इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी भी शूट की है। प्लीज़ जाकर मेरे शॉर्ट्स भी देखना जब मैं डालूँगी। अभी तो बहुत काम रहता है एडिट करना फिर अपलोड करना। अच्छा जी, व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं ना बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी और मैं ये बहुत देर से शूट कर रही हूँ शलजम गोश्त। फिर मैंने रोटी भी बनाई है। शॉर्ट जो होती है ना, होती तो 1 मिनट की है वो, लेकिन शॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है उसे एडजस्ट करने में। 5-6 मिनट की वीडियो 1 मिनट में एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत मेरी उंगलियाँ भी दुख जाती हैं। तो बस अब मैं थकी हुई हूँ, मैं खाना खाकर नीचे जाऊँगी। बहुत देर से हानि से भी नहीं मिली। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा आप लोगों को ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए। ठीक है, फिर अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।